हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग स्कूल रूटीन, जिसमें कि मैं आपके साथ कुछ स्टडी टिप्स भी शेयर करूंगी, जिसको आप अपनी स्टडी को फोकस और इंजॉयबल बना सकते हैं। साथ ही शेयर करूंगी कुछ ब्यूटी हैक, जिससे कि आपके ब्यूटी में चार चांद लग जाएगी। कुछ हेल्दी हैबिट्स भी बताऊंगी, जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है, वजह से आप सबकी स्कूल की जो टाइमिंग है थोड़ी सी ऊपर नीचे तो वो हो ही गई होगी। तो स्कूल के 1 घंटे पहले भी अगर आप जग रहे हो ना, तो आपका सारा काम मैनेज हो जाएगा। हमेशा की तरह अपने हेल्दी हैबिट को फॉलो करते हुए पहले हम अपने बेड को बनाएंगे और खुद को डिसिप्लिन साबित करेंगे। सभी का अपना एक मॉर्निंग रूटीन होता है, जो कि उठने के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से मेरा पहला स्टेप होता है अपने बेड को सही करना। तो आप भी अपने बेड को सही करते हुए ऊपर आ जाइए मॉर्निंग व्यू देखने। सुबह का जो नजारा होता है ना, वो देखने के बाद तो मन में अलग ही संतुष्टि मिलती है। और अगर आपके आसपास वृक्ष हैं तो और भी ज्यादा मन को मोह लेने वाला दृश्य हो जाता है। वैसे ये कोहरा तो नहीं है, बस पॉल्यूशन है, लेकिन कोहरे जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब अपने हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हम आ जाएंगे अपने टीथ और टंग को क्लीन करने के लिए। अच्छी तरीके से ब्रशिंग करने के बाद उसके बाद हम पियेंगे गुनगुना पानी 1 गिलास। आप 1 गिलास से 2 गिलास भी पी सकते हैं। एक्चुअली आपका जितना मन करे आप उतना पानी पी सकते हैं, क्योंकि विंटर आ गया है तो गर्म पानी को ही पीजिए, ठंडे पानी को अवॉइड कीजिए। ठंडे पानी से ना गले में दर्द हो जाता है और आवाज भी बैठ जाती है और हमारे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। मॉर्निंग में गर्म पानी पीने की हेल्दी हैबिट अपने अंदर बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये इतने छोटे से चीज ना इतने बड़े बड़े फायदे हमें दे जाते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सुधार आता है, हाइड्रेशन को बढ़ावा देता है और हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो उसमें भी सुधार करता है। चाय हमारे लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत से स्टडी से पता चला है ये हमारे दांतों और दिलों के लिए फायदेमंद होता है। वैसे तो बहुत से लोगों को चाय नाश्ते और खाने के साथ चाहिए होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे मैं मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स लेना सजेस्ट करूंगी। इसको आप रात में ही भिगो के रख दे, जो जो आपको पसंद है, किशमिश, छोहारे, बादाम। अब ड्राई फ्रूट्स के फायदे कौन नहीं जानते हैं। जो भीगे हुए बादाम होते हैं ना, उनको खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है। और अगर आप कुछ खाना खाते हो वो अच्छे ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपको दोबारा से भूख लगेगी और आप दोबारा खाना खाओगे और वो दोबारा से एकदम डाइजेस्ट होकर हर एक बॉडी अंग में उसके जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं ना, वो चले जाएंगे। अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना, तो आप अच्छी तरीके से भिगो करके बादाम खाएं, क्योंकि बादाम नंबर 1 पोजीशन पे आता है प्रोटीन के मामले में। अब योगा करना कौन नहीं चाहता है। स्टूडेंट लाइफ में ये हैबिट होना ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट को ना मेंटल हेल्थ के साथ में फिजिकल हेल्थ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगा करने से आपके मांसपेशी यानी कि मसल्स में जो भी थकान होती है ना, वो दूर हो जाती है। और अगर आपका ब्लड फ्लो गड़बड़ चल रहा है तो वो भी सही ढंग से चलने लगता है। नींद में भी सुधार आ जाता है। योगा और एक्सरसाइज से हमारा शरीर लचीला हो जाता है और हमें संतुलन बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप खुद ही जान जाएंगे। आप पिछले 1 महीने का नोटिस कीजिए कि आप अपने डेली हैबिट रूटीन में ऐसा कौन सी गलती कर रहे हैं, जिस वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ते हैं और आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्टिव हो जाना और पेट से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियों से भी दूरी मिलती है। मैं कोई योगा टीचर तो नहीं हूँ, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी योगा प्रिपेयर करें ना, तो आप प्रॉपर इंडक्शन के साथ फॉलो करें इस चीज को। योगा करने के बाद ना 5 से 10 मिनट के बाद आप नहाने के लिए जाएं, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो रेस्पिरेशन रेट होता है ना, वो बहुत ही बढ़ जाता है और आपका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए वो कुछ ब्रेक के बाद नॉर्मल हो जाने के बाद आप अपने ऊपर पानी डाल सकते हैं। तो उस टाइम को हम यूज करेंगे अपने ड्रेस को प्रेस करने के बाद। हम जाएंगे शावर लेने के लिए। मस्त आपको जो अंदर से गर्मी लगी हुई होगी ना, और उसके बाद आप नहाओगे तो बहुत ही कूल सा फील होगा। सभी कुछ करने के बाद आप आ जाते हैं हम अपने स्किन केयर करने के लिए। स्किन केयर में सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर के रूप में आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में एकदम नॉर्मल रेट पे भी अवेलेबल है, तो आप टीनेजर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ बात हो रही है ब्यूटी की, तो यहाँ पे एक ब्यूटी हैक बता रही हूँ आपको। स्लैप थेरेपी कहते हैं इसे। जी हाँ, इस थेरेपी को करने से ना आपका स्किन सॉफ्ट होता है। स्किन की जो पोर्स होती है ना,
वो खुल जाती है, जिससे हमारे चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती है। स्लैप थेरेपी की मदद से ना फाइन लाइन की परेशानियों से भी काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। उसके बाद आप लगाइए मॉइस्चराइज़र, फिर आप लिप को भी केयर दीजिए बोरोलिन लगाकर। उसके बाद हम हाथों को कैसे ही भूल सकते हैं, जो हमारी कोहनियाँ होती हैं ना वो तो कुछ ज़्यादा ही सूखने लगती है विंटर आने पे। हम अपने कोमल कोमल हाथों की भी केयर करेंगे। पूरे दिन में हमारा हाथ हमारी कितनी हेल्प करता है ना काम करवाने में। एक स्टूडेंट को ना स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और उस टाइम पे कोई जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट करने वाला नहीं होता है ना तो हम हद तक टूट जाते हैं। इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाइए अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को। इसी बीच में मेरे भाई की वॉच डिलीवर हो जाती है, जो कि वो मुझे खोल के दिखाता है। फिर उसके बाद आप बनाइए अपना हेयर स्टाइल, फिर देन कीजिए छोटा मोटा मेकअप, जो कि आपके स्कूल में अलाउ है। अपना करिए बैग पैक। वैसे बैग पैक आप रात में ही कर लीजिए, सुबह में आप चेक कर लीजिए कि कोई छोटा बड़ा हुआ तो सामान नहीं रह गया है। उसके बाद आप निकल जाइए अपने स्कूल के लिए। जैसा कि हल्का हल्का सा ठंड पड़ने लगा है ना, तो उसके लिए आप कुछ फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई स्वेटर पहन के नहीं आ रहा है तो आप उस कंपटीशन में मत रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। चलो फिर मिलते हैं स्कूल के बाद। स्कूल से वापस आने के बाद आप अपना पैर हाथ धो लीजिए। जो कि विंटर आ गया है तो मैं पर्सनली नहाना सजेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए आप बस पैर हाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज करके आप बैठ जाइए अपना टू डू लिस्ट बनाने के लिए। इस टू डू लिस्ट में आप वो सारी चीज़ें काम लिखिए जो आपको स्कूल में दी गई है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा होमवर्क, असाइनमेंट या फिर कोई ऐसा काम जो आपको अगले दिन करके ले जाना है। टू डू लिस्ट ना एक स्टूडेंट के लाइफ में रिमाइंडर की तरह वर्क करता है। जो चीज़ें हम भूल जाते हैं ना वो हमें याद दिलाती है और हम उस काम को कर पाते हैं। देन उसके बाद आप करिए नाश्ता, क्योंकि स्कूल में जो हम लंच करते हैं ना उसको खाए हुए बहुत टाइम हो जाता है, जिसके लिए आप घर आकर के थोड़े बहुत नाश्ता कीजिए। और बीच में आपको बहुत सारे टाइम बच रहे हैं जो कि आप नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट पढ़ाई करने नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए थोड़े बहुत काम कीजिए, अपने मम्मी की हेल्प करवाइए, घर की हेल्प करवाइए और मज़े लीजिए। जितने फास्ट मैं अभी काम कर रही हूँ इतने फास्ट काश रियलिटी में हो पाते, बट ऐसा नहीं है, ये एडिटिंग है। हमारे सारे छोटे बड़े काम तो हो ही चुके हैं, तो अब हम शांत माइंड से, रिलैक्स माइंड से बैठ पाएंगे अपने स्टडी के लिए। अब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ स्टडी टिप्स जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सबसे पहले तो आप इन्वेस्ट कीजिए अच्छी डायरीज, पेन, बुक और कॉपीज में, क्योंकि जब आप डेकोरेट करके लिखते हो ना तो आप पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड हो जाते हो। कोई भी चीज़ें या टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगती है ना पढ़ने में, तो उसे इमेज के रूप में या फिर डायग्राम के रूप में याद कीजिए पढ़ने की और समझने की। इससे ना चीज़ें जल्दी से मेमोराइज हो जाती है, क्योंकि आंखों से देखा हुआ, ड्रॉ किया हुआ चीजें हमें बहुत ही जल्दी कैच होता है। बार बार सभी चैप्टर को पढ़ने की बजाय आप उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर लिख लीजिए और उसी से रिवीजन कीजिए। इससे ना आपको एग्जाम टाइम पे बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपको मोटे मोटे सिलेबस देख के डर भी नहीं लगेगा और आप हेजिटेट भी महसूस नहीं करेंगे। कोई भी पॉइंट जो आपको डिफिकल्ट लगता है ना वो तुरंत आप अपनी टीचर से पूछिए, क्योंकि अगर एक पॉइंट हमें समझ में नहीं आएगा ना तो उसके आगे का भी कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आएगा, और उस एक क्वेश्चन की वजह से हम अपने 10 क्वेश्चन को गवा बैठेंगे। आप अपना एक पर्सनल स्टडी टेबल ले लीजिए जिसमें कि आप मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आप अपने डायरी, बुक, स्केचेस, हाइलाइटर वगैरह वहीं पे रखिए जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपने अपने टॉपिक का छोटे छोटे पार्ट्स को कैटेगराइज कर दो, अपना एक स्टडी प्लान बना लो, उसमें स्ट्रिक्ट हो जाओ और रिलीजियसली फॉलो करो। अपना सारा सिलेबस टाइम पर पूरा करो और कल के लिए कोई भी सिलेबस ना छोड़ो। कोशिश कीजिए कि आपको स्कूल और ट्यूशन्स में जो भी होमवर्क मिलती है ना घर आकर के वो वापस उसे आप रिवीजन कर सके, ताकि आपके दिमाग में वो बिल्कुल पक्का हो जाए, आपको उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका कोई सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना तो आप उसका सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस हद तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट जो कि लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ाई ना करने के लिए बार बार मोटिवेट करती है तो उस चीज़ों से आप दूरी बना लें, ताकि वो चीज़ें बार बार आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक ना कर पाए। इसके बाद आप अपना नाइट रूटीन फॉलो कीजिए और हो सके तो खाने के पहले और खाने के बाद नाइट वॉक ज़रूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हर हर महादेव।